हूँ स्नेहा राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम लव स्टोरी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के समय में बॉलीवुड में पैचअप ब्रेकअप काफ़ी आम सा बात हो गया है। कब यहाँ किसी का पैचअप हो जाता है, कब ब्रेकअप होता है, पता ही नहीं चलता है। काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक किसी का भी रिश्ता टिकता नहीं है। बहुत ही कम होंगे जिनका रिश्ता काफ़ी ज़्यादा टिकता है और ऐसा ही कुछ था रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के साथ। हालांकि उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा समय तक एक दूसरे को डेट किया था, लेकिन रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद दीपिका पादुकोण काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई थी, क्योंकि दीपिका रणबीर से काफ़ी ज़्यादा अटैच थी। रणबीर कपूर से वो अपना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट था उनका, जिसके बाद ब्रेकअप के बाद वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी। लेकिन ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण का ब्रेकअप हो गया। कहा जाता है कि रणबीर कपूर उन्हें चीट कर रहे थे। हालांकि दीपिका पादुकोण ने उन्हें एक बार माफ़ किया था। वो उसके लिए अपनी रिलेशनशिप बचाने के लिए रणबीर कपूर ने उनसे हाथ मिन्नतें की थी कि वो उनके साथ रिलेशनशिप में रहे। तो चलिए आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आखिर असली वजह क्या थी, उन दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ और कहाँ से उनकी प्यार की शुरुआत हुई, कब वो कहाँ मिले और एक दूसरे के प्यार के बंधन में बंध गए थे। कहते हैं कि जहाँ प्यार होता है वहाँ तकरार भी होता है, लेकिन इस मामले में बॉलीवुड थोड़ा अलग है। यहाँ प्यार और तकरार के बाद प्रेमी जोड़ों की राहें अलग होते भी देर नहीं लगती है। बॉलीवुड में कई बार ऐसा भी हुआ है कि दो प्यार करने वाले जोड़ियां जब अलग हुई तो चर्चा का विषय बन गई। दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर भी एक समय पे एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन किसी वजह से दोनों अलग हो गए। आज इसी लव स्टोरी में हम आपको दीपिका और रणबीर की लव स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार रणबीर दीपिका की पहली मुलाकात मेकअप मैन ने करवाई थी। दरअसल ये इत्तेफाक ही था कि जिस दिन रणबीर की सावरिया रिलीज हुई, ठीक उसी दिन दीपिका पादुकोण की फिल्म ओम शांति ओम भी रिलीज हुई थी। खास बात तो ये है कि रणबीर कपूर और दीपिका के मेकअप मैन एक ही थे। उन्होंने ही दोनों की मुलाकात करवाई थी और यहीं से इनकी प्रेम कहानी शुरू हुई। ये भी कहा जाता है कि रणबीर और दीपिका बचना है हसीनों के दौरान एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। कहा जाता है कि दीपिका रणबीर के प्यार में पागल थे। उन्होंने अपनी गर्दन के पीछे की तरफ रणबीर के नाम से टैटू भी बनवाया था, लेकिन साल 2010 में जब दोनों का ब्रेकअप हुआ तो फैंस को झटका लगा था। इसके बाद दीपिका ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने रिश्ते की सच्चाई से पर्दा उठाया था। दीपिका ने बताया था कि मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था और यही वो समय था जब मैंने सारे इमोशंस भुलाकर अलग होने का फैसला लिया था। जब मैं रिलेशनशिप में थी तब मुझे कई लोगों ने कहा था कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। मैं खुद भी इस बात को जानती थी, लेकिन उसने ब्रेकअप ना करने की रिक्वेस्ट की तो मैंने दूसरा मौका दिया था, लेकिन शायद ये मेरी भूल थी। दीपिका ने आगे कहा, जब उसने मुझे पहली बार धोखा दिया तो लगा हमारे रिश्ते में कहीं कोई कमी रह गई है, तभी ऐसा हुआ। लेकिन जब धोखा देने की आदत हो जाए तो आप रिश्ते में सब देने के बाद भी हार जाते हैं। सिर्फ दीपिका ही नहीं बल्कि टूटे दिल की इसी कहानी को रणबीर ने भी खुले तौर पर स्वीकार किया था। इसके बाद दीपिका ने रणवीर सिंह से शादी कर ली और रणबीर कपूर की शादी आलिया भट्ट से हो गई। आपको बता दें कि जैसे ही दीपिका पादुकोण को पता चला कि रणबीर कपूर उन्हें धोखा दे रहे हैं, वो किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, किसी और के साथ भी उनका रिलेशनशिप कहीं है, तब दीपिका पादुकोण ने जब उन्हें रंगे हाथ पकड़ा था तो पहले तो उसके बाद जब उन्होंने ब्रेकअप किया उसके बाद कहीं ना कहीं खबरें आई कि दीपिका पादुकोण से ब्रेकअप के बाद रणबीर कपूर कहीं ना कहीं कैटरीना कैफ से अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाने लग गए थे और उसके बाद रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ भी रिलेशनशिप में आ गए और उनका रिलेशनशिप भी बॉलीवुड में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। लेकिन हालांकि उनके साथ कैटरीना कैफ का भी रिलेशनशिप ज़्यादा समय तक नहीं चला, उनका भी एक दूसरे के साथ ब्रेकअप हो गया। तो चलिए बताते हैं आखिर कैटरीना कैफ के साथ क्या हुआ था कि उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। कैटरीना ने बताया था कि वो हमेशा से ही बेहद इमोशनल और सेंसिटिव थी। उन्होंने कभी भी किसी को बदलने की कोशिश नहीं की थी और ना ही वो खुद ऐसा करने वाली हैं। बतौर महिला उन्होंने कहा था कि बतौर महिला मैंने एक बात सीखी कि हमें कभी भी अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए। हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे और इस बात को हमें किसी को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं लोगों पर अपनी इच्छा को लागू नहीं कर सकती, उनकी पसंद उनकी अपनी, जो मुझे खुशी नहीं देती है।
अपनी बात को जारी रखते हुए कैटरीना ने आगे कहा था कि मैं रणवीर के परिवार के कभी भी उतनी करीब नहीं थी जितना कि मुझे होना चाहिए था। अब मैं जब भी शादी करने का फैसला करूंगी तो परिवार मेरे लिए सबसे जरूरी कारक होगा। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रणवीर के माता पिता को कैटरीना पसंद नहीं थी। जब एक्टर कैटरीना के साथ लिव इन में रहने के लिए घर से निकल रहे थे तो उनकी मां नीतू कपूर नाखुश थी। यही नहीं, नीतू कपूर ने फैमिली द्वारा आयोजित क्रिसमस ब्रंच में जाना छोड़ दिया था। उन्होंने हर उस पार्टी में दूरी बना ली थी जिसमें रणवीर के साथ कैटरीना शरीक होती थी। खैर, कैटरीना की इन बातों से साफ है कि उनके रिश्ते का अंजाम तक पहुंचने का कारण बहुत हद तक रणवीर की फैमिली भी है जो उन्हें पसंद नहीं करती। हालांकि कैटरीना भी अब विकी कौशल से शादी कर चुकी है। इतनी सारी चीजों के बाद दीपिका ने जब इतनी सारी चीजें फेस की, जब वो रणवीर कपूर से काफी ज्यादा प्यार करती थी। हालांकि उसके बाद उनके लाइफ में एक ऐसा इंसान आया जिन्होंने उनकी पूरी लाइफ को बदल दिया। हम जब होशो हवास में रहते हैं और हम जब पहली मोहब्बत करते हैं तो अपना सारा होश खो बैठते हैं। कुछ ऐसा ही दीपिका पादुकोण के साथ हुआ था। बॉलीवुड में अपना पहला कदम बढ़ाते ही इत्तेफाक से दीपिका की मुलाकात रणबीर कपूर से हुई और दोनों की यारी बढ़ने लगी। दोनों की वो स्पेशल वाली यारी इस कदर गहरी होती गई कि दीपिका रणबीर के इश्क में पागल हो गई। हालांकि दीपिका की मोहब्बत सच्ची होने के बावजूद रणबीर कपूर ने उन्हें धोखा दिया और दोनों की राहें जुदा हो गई। प्यार में धोखा खा बैठी दीपिका उतनी सुध-बुध खो बैठी थी। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। लेकिन किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ी। इश्क में मिली हार के बाद दीपिका पादुकोण बहुत सतर्क रहने लगी थी। वो जल्दी किसी पर विश्वास करना भूल चुकी थी। लेकिन उनके जीवन में साल 2012 में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसने उनके जीवन में फिर से बहार ला दी। ये और कोई नहीं बल्कि रणवीर सिंह थे। रणवीर ने बार दीपिका को साल 2012 में एक अवार्ड फंक्शन में देखा था। अभिनेता उनकी मुस्कान पर पहली बार में मोहित हो गए थे। दूर से देखने के बाद रणवीर को पास से दीपिका का दीदार करने का मौका संजय लीला भंसाली की बदौलत मिला। दोनों की पहली मुलाकात निर्देशक के घर पर फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला की वजह से हुई थी। ये ऐसी मुलाकात थी जिसने दोनों के दिलों के दरवाजे एक दूसरे के लिए खोल दिए थे। इस लंच को रणवीर और दीपिका की पहली डेट भी कहा जा सकता है क्योंकि वो पहली मुलाकात में एक दूसरे में खो गए थे। दरअसल लंच के दौरान दीपिका के दांत में कुछ फंस गया था जिसे रणवीर ने देखा और अभिनेत्री को इशारों में हटाने के लिए कहा। लेकिन दीपिका के दिल का टेलीफोन बज चुका था और उन्होंने रणवीर को ही उसे निकालने के लिए कह डाला। उसके बाद क्या, दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना और यहाँ तक कि वो दोनों एक दूसरे को बेबी भी बुलाने लगे थे। रामलीला के सेट पर कुछ ऐसा हुआ था जिसने सभी को एहसास दिला दिया था कि दीपिका को उनके राम मिल गए हैं। दरअसल एक गाने के शूट के दौरान दोनों को किस करना था और निर्देशक के कट बोलने के बाद भी ये दोनों नहीं रुके थे। ये सीन देखकर सेट पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे। लेकिन रणवीर और दीपिका एक दूसरे में कुछ इस कदर खोए थे कि उन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। इसके बाद दोनों को एक साथ कई बार छुट्टियां मनाते हुए स्पॉट किया गया था। यहाँ तक कि खुलासा हुआ था कि साल 2018 में शादी करने से 3 साल पहले ही दोनों ने सीक्रेट एंगेजमेंट कर ली थी। जी हाँ, ये बात का खुद खुलासा उन्होंने कॉफी विद करण सीजन 8 में वहाँ पर किया था कि उन्होंने शादी के 3 साल पहले ही सीक्रेट एंगेजमेंट कर लिया था। वजह थी कि रणवीर किसी भी हालत में अपनी दीपिका को खोना नहीं चाहते थे। दोनों ने परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में 14 नवंबर 2018 को शादी रचाई थी। तो देखा आपने कि ऐसे दीपिका और रणबीर कपूर की मुलाकात हुई थी और ऐसे उनका पैचअप हुआ और ब्रेकअप भी हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं बताया जाता है कि रणबीर कपूर का दीपिका पादुकोण से वो उनसे चीट कर रहे थे। हालांकि दीपिका पादुकोण काफ़ी ज़्यादा अटैच थी। जब दीपिका ने उन्हें दूसरी बार पकड़ा तब वो सारे अपने इमोशनल चीज़ों को हटाकर उन्होंने उनसे अलग होने का फैसला लिया। फिर उसके बाद उनके लाइफ में रणवीर सिंह आए जिन्होंने उनकी पूरी लाइफ ही बदल दी। हालांकि पहले दीपिका पादुकोण पे उन पे ज़्यादा पहले यकीन नहीं कर पाई थी, लेकिन धीरे धीरे दीपिका पादुकोण भी रणवीर सिंह से कहीं ना कहीं प्यार करने लगी थी और वो एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। और आज फिलहाल के समय में वो दोनों शादी कर चुके हैं। 2018 में उन दोनों ने शादी कर ली थी और आज अपना शादीशुदा लाइफ काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट टाइम लाइफ। गुड बाय।